नाही कारण इतकी मोठमोठी माणसं माझ्याबरोबर बसली आहेत त्यामुळे बोलावं असंही काही फार वाटत नाही. इतकं नक्की म्हणेन या सगळ्यांचं गजाबरोबर आहे त्यापेक्षा माझं खूप वेगळं नातं आहे. तो म्हणला तसा तो कॉलेजला नव्हता माझ्याबरोबर, तो खूप आधी बाहेर पडला होता. वीड लाईक टू से दॅट नाऊ आय एम शुअर. पण नॉनदलेस सगळ्यात मोठं सुख गजाबरोबर काम करण्याचं हे आहे की मला फार विचार करून बघावं नाही लागत आणि हे सुख प्रत्येकाला आमच्या इंडस्ट्रीत मिळतं असं मला वाटत नाही. सो तो कम्फर्ट झोन भांडायचा, रागवायचा, इरिटेट व्हायचा आणि त्याच्या मॅडनेसमध्ये वेड व्हायचा हे सुख वेगळंच आहे. गजाने याच सब्जेक्टवर नाटक ऐकवलं होतं मला, जे झालं नाही आणि ते नाही होते हे सांगण्याची तसदी त्यांनी घेतली नव्हती. पण तो सिनेमा घेऊन आल्यावर ऑफकोर्स त्याला अनेक वेळा माझ्या आयुष्यात माफी आहे. त्यामुळे आय हॅव टू ॲक्च्युली टुडे से थँक्यू की मी आभारी आहे तुझी, कारण या सिनेमामुळे तुझ्याबरोबर काम करण्याची संधी तर मी तुला दिलीच, पण सचिनजी, विक्रम काका, सचिनजींना पण मी इतक्या सहजासहजी सोडणार नव्हतेच. पण येस, विक्रम काका वॉज अ लिटल हार्ड टू फाइंड आणि जो काही दीड सीन मला त्यांच्याबरोबर होता त्याबद्दल मला खूप मजा आली त्यांच्याबरोबर काम करताना. हे सगळे मोठमोठे लोक आजूबाजूला असताना एखाद्या स्पंजसारखं फक्त त्यांचं काम, त्यांचं वागणं, त्यांचं बोलणं, त्यांचे विचार सगळं फक्त सोख करून घ्यायचं. ते काम बघत बसावं आपण, ते पाहत बसावं की शिकावं की आपला अभिनय करावा, हा खूप मोठा गोंधळ माझ्यासमोर असायचा. आणि मी म्हटलं तसं गजाचा मॅडनेस, त्याची स्पॉन्टेनिटी, या सगळ्याला ॲडजस्ट व्हायला मला वेळ नक्की लागला. तो मी पूर्ण सिनेमाभर सुद्धा लागला कदाचित, पण तेच शिकायचं असतं. माझी जरा ऑर्गनाइज पद्धत आहे, गजाची अतिशय स्पॉन्टेनियस आहे आणि ह्याचा ब्लेंड जो काही आहे तो मी खूप एन्जॉय केला, त्रासदायकपणे केला, ॲट द सेम टाईम खूप शिकत सुद्धा केला. गुंडेचाजी, मुकेशजी आणि बुकाडियाजी, हो मीही आभार मानतेच, कारण आमच्या मराठी सिनेमाबद्दल तुम्ही दाखवलेला विश्वास, आस्था, यासाठी आम्ही सगळेच आहोत आणि मी विशेषतः तुमच्या आभारी आहे या संधीसाठी सुद्धा. आणि असेच अनेक मराठी सिनेमे तुमच्याकडून होत राहावेत असं मी म्हणते. थँक्यू. तो किस तरह की फिल्म है और आपका किरदार किस तरह का है? ओके, जैसे आपको अब देख रहे हो, नाम 16 है, 16 मीन्स सेलिब्रेशन. तो कई बार हम क्या करना चाहते हैं, हमने पीछे क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सारे चक्कर में उस प्रेजेंट मोमेंट में, उस क्षण में जो भी है वो मोमेंट हम खो देते हैं. यू नो, सो यू लूज़ दैट मोमेंट एंड द सेलिब्रेशन इज़ गॉन. वाई सेलिब्रेशन क्यों है, ये 16 क्यों है? क्योंकि उस एक पल में हम जिंदा हैं और हम वो चीज़ भूल कर, जो नहीं है, जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, इस सब में हम गुम हो जाते हैं. इसी न्यूसेंस में कई बार हमारे लिए जो रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम उन्हें खो देते हैं. हम जो रिश्ते हमने इतने प्यार से, इतने समय से बनाए हुए होते हैं, उनको तोड़ देते हैं. नए बनाने के चक्कर में कई बार अपने आप से नाता छोड़ देते हैं. सो ये बातें बुकिश लगती है, लेकिन हम में से हर किसी ने एक पॉइंट पर ये महसूस किया होगा कि यार मुझे उस समय ये नहीं करना चाहिए था. सो 16 इज़ अबाउट दैट थिंकिंग. पूरी फिल्म जो है लाइफ को सेलिब्रेट करती है, मोमेंट्स को सेलिब्रेट करती है, एंड मोमेंट्स मेकअप लाइफ, राइट, मेमोरीज मेकअप लाइफ. सो उस लेवल पर हाँ ज़रूर. तो आपको किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ा, और दूसरी चीज़ कि आप जो है हिंदी फिल्म में भी काम किया है और मराठी में भी काम करेंगे, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, किसी भी अभिनेता के लिए माध्यम, रादर भाषा, मैं हिंदी फिल्में 1-2 की हैं, ज़्यादा नहीं की है. मराठी फिल्मों में ज़्यादा काम कर चुकी हूँ. हाँ, हिंदी सीरियल्स में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, एड फिल्म्स की हैं. हाल ही में एक मलयालम फिल्म की है. मेरी गुजराती फिल्म अभी थिएटर्स में है जो मनोज जी के साथ है.
जब आप एक्टर बन जाते हो ना, पहली चीज़ आप ये सीखते हो कि आप अपने आप को अलग कर देते हो कुछ चीज़ों से, और एक बार आपने अलग कर दिया तो आप वो जो अलग बना हुआ इंसान है, वो हिंदी बोलता है, वो मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, मलयालम बोलता है, तमिल बोलता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी क्वालिटी एक्टर्स की ये होती है इनहेरेंटली कि हम कहीं पे भी ना घुल सकते हैं, और एट द सेम टाइम हम वहाँ ब्लेंड होते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप अलग होते हैं। सो हिंदी है, मराठी है, माध्यम कौन सा है, भाषा कौन सी, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मेहनत उतनी करनी पड़ती है, आपको शिद्दत से काम करना पड़ता है, आपको लाइनें करनी पड़ती है। हाँ, मलयालम लाइन्स हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गुजराती आपको सीखनी पड़ती है क्योंकि आप मराठी भाषिक हो, हिंदी में भी लाइन तो करनी ही पड़ती है। सो मेहनत में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार से हम हर रोल करते हैं क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। सो वो आई डोंट थिंक इट विल बी अ डिफरेंस। हाँ, रोल टू रोल फ़र्क बहुत पड़ता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना मुश्किल आपको जा रहा है, जो सिर्फ आप जानते हो और आपका निर्देशक जानता है। पिक्चर की खासियत क्या है, क्या कहना चाहो लोगों को, क्यों देखना चाहिए? सोहरा, जैसे मैंने कहा कि इस क्षण को आप गवा दोगे तो अब अगर मैं यहाँ बैठी रहूँ और मैं कहूँ हाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या चल रहा है, तो यू लॉस्ट दिस मोमेंट। जब हम ये देखते हैं कि यार मेरे बेटे को 96% आए हैं लेकिन 98 मिल जाते नहीं किया, आपने वो मोमेंट 96 का लूज़ कर दिया है। अगर आप कहते हो कि यू शुड हैव टेकन दैट कैब, अरे मुझे वो टैक्सी लेती मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाती, इस थॉट में आपने वो मोमेंट लूज़ कर दिया है। वी लूज़ रिलेशनशिप्स, और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि शायद उस एक पल में मैं ये नहीं बोलती, मैं ये कुछ अलग तरीके से करती तो वो मोमेंट रुक जाता। आई वुड बी एबल टू सेलिब्रेट माई रिलेशनशिप टुडे। ये इट्स एन एग्जाम्पल, बट इट इज़ अबाउट थिंकिंग। ये जो आप मराठी फिल्म ने जो है एक माइलस्टोन सेट किया है, तो इन दिनों जो है बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो है मराठी सिनेमा में एक्ट कर रही है, जैसे माधुरी दीक्षित, और फिर प्रियंका चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस भी लगातार मराठी फिल्में बना रहा है। तो इस बारे में आप क्या सोचती है कि मराठी फिल्में अभी जो है एक माइलस्टोन सेट कर रही है? और ये बहुत गलत बात है। मराठी फिल्म्स माइलस्टोन्स नहीं सेट कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा हैज़ सीन कि आज रीजनल फिल्म्स सोशल मीडिया की वजह से आप अलग जगहों पर जाकर पहुंचना, प्रेक्षकों तक, एक अलग ऑडियंस तक पहुंचना आसान हो गया है। वी बिगैन विद मराठी फिल्म्स एज अ कंट्री, एज अ प्लेस। सो ये गलत है कि मराठी फिल्म्स आर सेटिंग अ माइलस्टोन नाउ। नो, उनको अपनी लाइफ में माइलस्टोन चाहिए, इसलिए वो मराठी फिल्मों में आ रही हैं। माधुरी मराठी भाषिक है, हमारा मदर टंग इज़ मराठी। वो कई बार कह चुकी है कि मेरी बकेट लिस्ट पर ये था कि मुझे मराठी फिल्म करनी है, क्योंकि किसको नहीं, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, है ना। मैं महाराष्ट्रन हूँ, मेरी शादी तुलु स्पीकिंग पर्सन से हुई है जो शेट्टी हैं, पर मेरे बच्चे मराठी भी बोलते हैं, तुलु भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है। कमिंग टू बैक टू फिल्म्स, आई वुड से कि माधुरी जैसी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है, अगर वो ये भी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई डू नॉट थिंक दैट हमने कुछ अलग झंडा काट दिया इसलिए अब माधुरी यहाँ आई है। नो, वीव ऑलवेज बिन वेयर वी आर। ऐसी ही फिल्में बनती आती थी अच्छी। हिंदी में भी 90s का दौर इतना बुरा था, ऐसा नहीं, ये अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में और हर भाषा की फिल्मों में आते ही हैं। How was I your would say that. experience working with Vikram ji and Sachin ji? With Vikram ji, I felt very cheated by Gaja because मुझे बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिता नहीं पाई मैं. It was a very little time. I had about 1.5 scenes with him. I got very lucky with Sachin ji because I have worked with him when I was 20 years old for the first time, and his discipline, his sincerity, I have always looked up to him as not just as a senior, but मैं audience थी, छोटी थी और तब से मैं उनको देखती आई हूँ. मेरी माँ उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही थी. मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ कुछ उनसे जुड़ी हुई हैं. तो उसके बाद उनके साथ काम करना तब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मुझे इस बात की खुशी है इतने सालों बाद मैंने उनके साथ काम किया, और मुझे आज भी लगा कि यार ये कितनी बड़ी बात है कि मैं सचिन जी के साथ काम करती हूँ.
इसलिए भी क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। आज जब मैं सेट पर जाती हूँ और मैं पहले जाते ही नहीं मुझे मेकअप कराना है, ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है। क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है पहले जाते ही यहाँ वहाँ गप्पे ना मारना, मेकअप करना, अपनी लाइनें करना, ये बेसिक चीज़ें जो हैं। आज मैं देखती हूँ कि एक्ट्रेसेस अपने डायलॉग बोल रही है, यहाँ असिस्टेंट बैठा हुआ है और वो यहाँ टिचकियाँ मारती है और असिस्टेंट लाइन बोलता है, फिर एक्ट्रेस बोलती है। नो, आप गिव एंड टेक करते हो, देयर इज़ अ वर्किंग टू इट। आप उसमें रियलिटी लाते हो, वो एक दूसरे की हेल्प से लाते हो। और ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखी है। वो कभी लेट नहीं होते। 3:30 पौने 4 बजे का हमारा कॉल टाइम था। वो जो आपने स्टेशन वाला सीन देखा, वे वी हैड टू कम विदाउट मेकअप, पर मुझसे पहले सचिन जी वहाँ थे एंड ही वाज ऑल ब्राइट एंड सुपर एंड आई वाज लाइक यार नींद पूरी नहीं हुई, आंखों के नीचे गड्ढे दिखेंगे, ये होगा। उनको मैंने देखा और मैं वो सब भूल गई। इफ़ ही कैन डू इट, आई हैव टू डू इट बेटर। सो ये चीज़ें हैं ना। हाँ, और एक और बात ये थी कि यू विल सी मी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड फुल ऑफ एनर्जी। मैं थक जाती थी पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी दिखाने, क्योंकि जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं क्योंकि वो इतने बड़े हैं, वो सीनियर है, वो बूढ़े हो गए, वो ऐसे हो गए, या वो जवान दिखते, वो जवान। नो, इट इज़ हिज कमिटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट हिज सीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ एज। दैट कमिटमेंट हैज़ टू बी देयर। I'm going to be very selfish. Please go and watch the film. It has to work. We have Mr. Gundecha, we have Mr. Bukadia, जिन्होंने पहली बार मराठी फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर कदम रखा है। इन लोगों ने हम में विश्वास दिखाया है। तो एज एन ऑडियंस वी हैव टू सपोर्ट दिस बिकॉज फाइनली यू आर अ रीजनल टेरिटरी। और जब फिल्में बनेंगी, अच्छी बनेंगी, आप लोग देखोगे, तब वो और अच्छी बनेंगी, क्योंकि और लोग आएंगे और हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे। सो प्लीज़ वॉच इट बिकॉज वी हैव मेड इट वेरी अर्नेस्टली। बहुत शिद्दत से हमने बनाया है। कोई अलग तीर नहीं मारा क्योंकि हमने अपना काम किया है, लेकिन ये कहूँगी कि हमने बहुत दिल और जान लगा के किया है। सो ये आशा भी करती हूँ कि लोगों को पसंद आएगी। All the best to you. थैंक यू।